हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब प्रीवियस टाइम में क्या होता था कि मेरे पास एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन लगभग 1.5-2 महीने पहले आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत हार्ड हो गया, बहुत स्ट्रिक्टली हो गया सब कुछ। और मूवी के अंदर ना एंड के अंदर भी जो पोस्ट क्रेडिट सीन है और एंडिंग है उसको चेंज किया जाता है। तो आई डोंट हैव द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बट मैं तुम्हें दो थ्योरी देने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हो सकता है। एंड दीज आर माई ओन थ्योरीज, मैंने खुद सोची है। मतलब ऑब्वियसली बाकी लोगों की तरह मैं भी सोच सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो मेक थ्योरीज। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दो थ्योरी में से पहली थ्योरी भाई ये है, जो कि मैंने लगभग लगभग 1 साल से तो मैं बोल ही रहा हूँ। जाके देख लेना, और मुझे पता है कि मूवी में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था कि किस तरह से ब्रांड न्यू डे में एक ऐसा सेटअप होने वाला है जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सीक्रेट वॉर के अंदर ये जो पैनल है जहां पर पीटर पार्कर को सिम्बियोट का सूट मिलता है, ये रिक्रिएट किया जाएगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और इसको सेटअप करने के लिए उनके पास सिर्फ दो ही मूवी हैं, एंड दे आर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे। अब ऑब्वियसली अभी तक जो हमें पता चला है, अभी तक जो न्यूज है उसके हिसाब से डूम्सडे के अंदर पीटर पार्कर नहीं है, टॉम हॉलैंड का। अभी तक तो यही पता चला है, बाद में ऐड कर दे तो कर सकते हैं। लेकिन अगली जो मूवी है, जो कि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आने वाली है, 30 तारीख को, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसमें ही उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सिम्बियोट वाला जो सूट है वो पीटर पार्कर को मिले, तभी तो वो सेटअप कर पाएंगे ना ये वाला पैनल जो है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं काफी टाइम से कह रहा हूं, कि पीटर पार्कर ब्रांड न्यू डे में मर जाएगा। अब इट कैन बी अ सेल्फ डिलीशन, इट कैन बी लाइक किसी और बंदे ने उसको मार दिया हो, या वो खुद सोचे कि मेरे को अब जीना नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन सिम्बियोट उसको रिवाइव करेगा, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो आंट में की ग्रेव पे हो, चाहे वो कहीं जमीन पे पड़ा हो, कुछ भी हो। मेरा पॉइंट मेन ये है कि एंड में जो सिम्बियोट है वो उसको रिवाइव करेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि इस मूवी में ये होने की जरूरत है। उसके बाद जब वो पीटर पार्कर रिवाइव हो जाए, मतलब टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर जब जाग जाए कि मरा नहीं है और सिम्बियोट उसको मिल चुका है, तब डूम्सडे में आप हटा दो और फिर ब्रांड न्यू डे में डायरेक्टली उसको डाल दो। तो मुझे लगता है कि एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये सीन अगर देखने को मिलता है जहां पे क्रिटिकली जो स्पाइडरमैन है वो इंजर्ड है, वो मर चुका है, और फिर सिम्बियोट आता है उसको जिंदा करता है, और फिर सीक्रेट वॉर में हमें वो पैनल देखने को मिलता है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। सेकंड थ्योरी मेरी ये कहती है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें कुछ ऐसे बंदे देखने को मिलेंगे जो कि डार्कली इसको कनेक्ट कर सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे से। तो डूम्सडे में हमें पता है कि डॉक्टर डूम जो है वो अवेंजर्स के ऊपर जो भी करने वाला है वो करेगा। लेकिन आई थिंक एक बहुत ही पुराना लीक था जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर डूम अपनी खुद की टीम बनाएगा, और अगर वो अपनी खुद की टीम बनाएगा तो उस टीम के अंदर मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। अब ऑब्वियसली उसके अंदर जो पुराने एवेंजर्स थे वो तो होंगे ही होंगे। वो सीक्रेट वॉर का लीक ऑलरेडी तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर बहुत बार बात कर रखी है, जाके पुरानी वीडियोस देख लेना। जब जो है सीक्रेट वॉर के अंदर अगर डॉक्टर डूम अपनी टीम बनाता है तो मेरे ख्याल से एक स्पाइडरमैन उसके लिए काम करना जरूरी होना चाहिए, और वो होना चाहिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है, अगर उसको सिम्बियोट सूट मिलता है तो सिम्बियोट सूट मिलने के बाद में टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसका जो दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली। क्योंकि जो सिम्बियोट है वो उसके ऊपर हावी होगा, उसको नेगेटिव थॉट्स देगा, उसको एंग्री बनाएगा, उसको किसी के लिए काम करने में मजबूर कर सकता है, और ये हो सकता है सीक्रेट वॉर के अंदर। तो ब्रांड न्यू डे के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं ये मान के चल रहा हूं, वैसे ऐसा होगा या नहीं होगा, आई थिंक 10% पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी इसकी, वैसे फिर भी मेरे को लग रहा है कि डूम्सडे के अंदर जो है वो ब्रांड न्यू डे के अंदर ऐसा सेटअप कर दिया जाए कि ब्रांड न्यू डे की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन जो है वो किसी से मिलता हुआ दिखे। और वो कौन हो सकता है? वो डॉक्टर डूम हो सकता है। अब बहुत पहले लगभग जब ये ब्रांड न्यू डे की अनाउंसमेंट हुई थी, तब हमने देखा था कि एक सिनॉप्सिस हमारे सामने आया था जहां पर हमें ये पता चला था कि स्पाइडरमैन जो है वो एंड में किसी से मिलेगा। और कास्ट के अंदर जब हमने नाम देखा था तो कास्ट के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी नाम था। तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर डूम जो है वो उसको रिक्रूट करने आए, ऐसा पॉसिबल है। अब ट्रैक रोबोट की अगर बात करें तो तुमने लास्ट की 2 मूवीज देखी होंगी, एक थंडरबोल्ट्स हो गई और उसके बाद आई थी फैंटास्टिक फोर। दोनों मूवी के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये थी कि उनके जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं वो रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किए थे, और वो भी अवेंजर्स के डूम्सडे के साइड के ऊपर। तो जब वो दोनों सीन जो हैं वो रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किए थे, इसका मतलब है कि फैंटास्टिक फोर के एंड का सीन जिसमें डॉक्टर डूम देखने को मिलता है, और थंडरबोल्ट्स के एंड का सीन जहां पे जो फैंटास्टिक फोर की शिप है वो आ रही होती है, दोनों जो है वो एक्चुअली में डायरेक्शन था उनका रूसो ब्रदर्स का।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी रूसो ब्रदर्स अगर डायरेक्शन दे रहे हैं, तो एंड का जो सीन है, जो पोस्ट क्रेडिट सीन है या फिर जो एंडिंग है, वो रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक्चुअली में ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट सीन होगा, जहाँ पर डूम्सडे को सेटअप किया जा सकता है या फिर आने वाली कहानी को सेटअप किया जा सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखो, डूम्सडे से पहले जो मतलब जो ये सारी की सारी मूवीज है, थंडरबोल्ट्स हो गई और फंटास्टिक फोर हो गई, इनके अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन जो है वो सेटअप किए गए थे किसके द्वारा? रूसो ब्रदर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, दिसंबर के अंदर वो डूम्सडे निकालने वाले हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि डूम्सडे डिले होगी, ऑब्वियसली मैंने बहुत बार बात की इस बारे में। लेकिन अगर डिले नहीं भी होती है या डिले होती है, तो मुझे लगता है कि रूसो ब्रदर्स के पास एक मौका है जहां पर वो एक और मूवी का इस्तेमाल कर सकते हैं डूम्सडे को सेटअप करने के लिए, और वो हो सकती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को आने में 15 दिन बचे हैं मैक्सिमम। 15 दिन में तुम सब लोग देख लोगे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखूंगा। मुझे लगता है कि जैसे फंटास्टिक फोर में और थंडरबोल्ट्स में हुआ था ना, अगर वही चीज रूसो ब्रदर्स चाहे तो वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ कर सकते हैं, और आई थिंक वो करने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा, बट आई थिंक वो करने वाले हैं। तो ये है मेरी दो थ्योरीज के एंड में सिम्बियोट मिलेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, उसको जिंदा करेगा। और दूसरी थ्योरी कहती है कि शायद डूम्सडे का अगर उसको पार्ट बनाना है, सीक्रेट वॉर का पार्ट बनाना है जो डॉक्टर डूम की टीम का, तो ब्रांड न्यू डे के अंदर जो डॉक्टर डूम है वो उससे मिलने आ सकता है या कोई और मिलने आ सकता है। बेसिकली वो पूरी कहानी को सेटअप कर सकते हैं। तो ये दो थ्योरी है मेरी। अब 15 दिन के अंदर ऑब्वियसली ये दोनों गलत हो सकती हैं, और या फिर इनमें से एक सही हो सकती है, वो तो टाइम ही बताएगा। बट आई थिंक ये दो थ्योरी मुझे मूवी के आने से पहले तुम्हारे सामने रखनी थी, ताकि जब मूवी आए देन वी कैन ऑल टॉक अबाउट इट कि क्या सही था और क्या गलत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।